संत, एक संत एक नदी से किनारा, उस किनारा पार करने लग रहे थे तो कुछ उस नाव में कुछ नवयुवक बैठ गए। नवयुवक थे, युवान थे, तो महाराज जी से हंसी ठिठोली करने लगे। अरे महाराज जी, ये जटा अटा क्या असली है कि नकली है, क्या करते हो? महाराज जी अकेले, वो 5-7 थे। महाराज जी ने सोचा क्या है, यहाँ से उधर उस किनारे तो जाना है, कौन मुंह लगे। परेशान करने लगे तो भगवान से रहा नहीं गया और आकाशवाणी हो गई कि महात्मा जी तुम डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये जो युवान हैं इनकी अब यही जल समाधि होगी। जो तूफान आने लगा, उस नदी में लहरें, नाव पलटने की स्थिति हुई कि हाथ जोड़कर महात्मा ने कहा, हे परमात्मा, अगर आपको पलटना ही है तो इन युवानों की बुद्धि पलट दो। आप तो सार्वभौम हो, मेरे कारण अगर इनकी जल समाधि लग जाएगी तो मुझ पर और संतों पर कलंक लग जाएगा। तो संत तो ऐसे होते हैं जो शत्रु को भी शत्रु नहीं समझते हैं, उनको भी अपना समझते हैं। संत पूरे विश्व में परमात्मा को ध्याते हैं। शरीर में अगर कुछ हाथ और पांव, ये सब हाथ, एक हाथ है, पांव है, कान है, आंख है, ये सब नाम है, लेकिन शरीर एक है। शरीर के अलग अलग नाम हो गए, हाथ पैर। तो इसी प्रकार जैसे एक दांतों से जिह्वा कट जाती है और किसी ने आकर कहा क्या हुआ, क्यों बैठे हो चुपचाप? बोले कि ये जीभ कट गई। बोले कैसे, किसने काट दी? बोले दांतों से कट गई। बड़े दुष्ट दांत है तुम्हारे तो। बेचारी एक लोती जिह्वा को कोमल सी, उसको ये 32 मिलकर के परेशान करते हैं। हाँ भैया, एक बार नहीं 4-5 बार हो गया। और वो अगर हमें भड़का भी दे कि बड़े अत्याचारी ये दांत, उन तो बेचारी पर अत्याचार करते हैं जिह्वा पर, क्यों ना तुम इनको तोड़ फोड़ के निकाल दो। कितना भी बोल दे, परंतु व्यक्ति में इतना विवेक होता है कि भैया ये जिह्वा का तो दर्द हो ही रहा है, अगर ये दांत तोड़ेंगे तो भी दर्द मुझे ही होना है। उसी प्रकार संत जो हैं वो पूरे विश्व में परमात्मा को देखते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी को कुछ दुख होए। परमात्मा संतों का स्वरूप बताया जो निर्मल मन हो, केवल वस्त्र धारण नहीं।